हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू गीक साइड। दिस इज द करंट अफेयर सीरीज़। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर, जिसमें 29 एंड 30 सितंबर के करंट अफेयर होंगे। बहुत ही ज़रूरी है सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो करंट अफेयर सीरीज़ को पूरे से अच्छे से रिवाइज कीजिए। नीति आयोग और नेदरलैंड ने स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट एक साइन किया है। किस पे? डिकार्बोनाइजेशन एंड एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडा पे, ताकि डिकार्बोनेशन कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम की जाएगी इस पे, यानी कि एनर्जी क्लीन हो, कोई ऐसे एनर्जी सोर्सेज हम पाए जो बहुत ही क्लीन हो, इस पे बात की गई। नीति आयोग और नेदरलैंड ने इस पे एग्रीमेंट किया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने इंक्रीज किया है आइडियल वेट फॉर मैन एंड वुमेन, यानी कि मैन के लिए क्या आइडियल वेट होगा और वुमेन के लिए कौन सा आइडियल वेट होगा। पहले था 60, अब इसको इंक्रीज किया गया है 65। ये था 2010 में। वुमेन के लिए 50 kg था 2010 में, अब उनके लिए 55 kg आइडियल वेट बोला गया। आप मुझे ये बताइए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन का सेंटर कहाँ पे है? इंडिया ने टेस्ट फायर किया ब्रह्मोस मिसाइल विद एन इंडिजिनस बूस्टर एंड एयरफ्रेम सेक्शन। इंडिजिनस मतलब इन्होंने अपना इंडिया का बनाया हुआ बूस्टर और एयरफ्रेम सेक्शन लगा के ब्रह्मोस मिसाइल का टेस्ट किया है। तो ब्रह्मोस कौन कौन बना रहा है? डीआरडीओ प्लस, एक्चुअली ये रशियन है। डीआरडीओ और रशिया की एक कंपनी है। तो इसका नाम किस पे रखा गया है? ब्रह्मपुत्रा रिवर पे, प्लस रशियन का एक रिवर है उसका नाम बताइए, ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। ये जो ब्रह्मोस है, ये है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल विच कैन बी लॉन्च फ्रॉम सबमरीन्स, लैंड, शिप और फाइटर जेट्स, यानी कि हर किसी मोड पे लॉन्च किया जा सकता है। इसकी फ़्लाइट रेंज 300 किलोमीटर है। अब इसकी 450 to 600 के बाद चल रहे हैं, यानी कि इंक्रीज़ किया जाएगा ICMR से बात करते हुए, सॉरी MCTR। India is the largest importer of gold in the world, while China is the world's largest exporter of gold. एक्चुअली रिसेंटली न्यूज़ में आया था कि कोलर गोल्ड माइन जो कि बेंगलुरु में है, उसमें फिर से माइनिंग की जाएगी आफ्टर 16 ईयर्स। तो वो इतना ज़रूरी नहीं है, तो मैंने गोल्ड से रिलेटेड यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लाई है। US में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट गोल्ड रिजर्व्स है वर्ल्ड में। रिजर्व्स मतलब जहाँ से एक सोना निकल सकता है, लेकिन गोल्ड प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कौन सी बड़ी कंट्री है? वो है चाइना। इंडिया एंड बांग्लादेश ने सेटअप की है एक हाई लेवल मॉनिटरिंग कमेटी। किसके लिए? ये किस चीज़ के लिए की गई है? टू रेगुलरली रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स विच आर बीइंग रन बाय द लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइडेड बाय इंडिया। बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं बांग्लादेश में जिनमें लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है इंडिया ने, तो उनको देखने के लिए हाई लेवल मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। सीरम इंस्टीट्यूट टू प्रोड्यूस एडिशनल 100 मिलियन कोविड-19 वैक्सीन डोजेज बाय 2021। पहले इन्होंने बोला था कि सीरम इंस्टीट्यूट ने पहले बोला था हम 100 मिलियन डोजेज बनाएंगे। अब इन्होंने एक्स्ट्रा 100 के लिए बोला है कि हम और 100, यानी कि टोटल 200 मिलियन कोविड-19 वैक्सीन डोजेस बनाएंगे बाय 2021, ताकि मिडिल क्लास लोगों को भी डोजेस मिल सके। राइट ग्रुप्स एमनेस्टी इंटरनेशनल हैज़ halted its operation in India after alleging a witch hunt by the government। एमनेस्टी ने रिसेंटली रिपोर्ट निकाला है जो कि दिल्ली में राइट्स हो गए थे और कश्मीर में जो कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ 370, उस पर जो रिपोर्ट्स निकाले थे एमनेस्टी ने, तो इसमें एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इंडियन गवर्नमेंट को जिम्मेदार ठहराया था। तो अब एमनेस्टी ग्रुप ने बोला है कि इट इज़ बीइंग टारगेटेड ओवर इट्स एडवर्स रिपोर्ट्स ऑन एलिजिड राइट्स वायलेशन ड्यूरिंग फेब्रुअरी दिल्ली राइट्स एंड इन जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ 370। तो इसकी फंडिंग भी रोक दी गई है। गवर्नमेंट ने बोला है कि इसकी फंडिंग इलीगली हो रही थी, इसलिए इसकी फंडिंग रोकी गई। ICMR ने वार्न किया है ऑफ डेंजर दैट इज बीइंग पोज्ड बाय अनदर वायरस दैट हैव बीन फाउंड इन चाइना नेम्ड CATQ वायरस। CQV वायरस फिर से एक नया पाया गया, जिसमें से 2 पॉजिटिव केसेस भी निकल गए हैं कर्नाटक में फ्रॉम 2014 to 17। तो ये भी चाइना से निकला है, तो इसके लिए भी ICMR ने वार्न किया है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि ये एक नया ओशिनिया टेरिटोरियल डिवीजन बनाएगा, जिसका सेंटर कहाँ पे होगा? ऑस्ट्रेलिया में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं कि
ऐसे ये जो ओशिनिया टेरिटोरियल डिवीजन बनाएगा, इसका सेंटर कहाँ पे रखा जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में। इसमें कौन कौन सा ग्रुप आएगा? आसियान की सारी कंट्रीज एंड इंडो पैसिफिक। ये इसलिए बनाया जाएगा क्योंकि चाइना जो इंडो पैसिफिक रीजन है इसमें ज़्यादा जोर अपना जमा रहा है, तो इसलिए इंडिया ने बोला हम एक अलग से ग्रुप बनाएंगे। WHO and partners to roll out 120 million rapid diagnostic tests for COVID-19। WHO और इसके पार्टनर जो है उन्होंने बोला 120 मिलियन रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट्स बनाएंगे हम फॉर COVID-19। इससे क्या होगा? लोअर एंड मिडिल इनकम कंट्रीज टू फिल इन टेस्टिंग गैप विद रिचर कंट्रीज। पहला इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट निकाला गया है जो कि प्रिपेयर किया है प्रोफेसर राजेश के पिल्लानी। इसमें हैप्पीनेस क्वोशेंट दिखाया गया है स्टेट्स, ऑल 36 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को हैप्पीनेस क्वोशेंट पे रैंक दी गई। मिजोरम सबसे टॉप मानी गई, यानी कि सबसे हैप्पीएस्ट स्टेट मानी गई, फॉलोड बाय पंजाब, देन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। उड़ीसा, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ वर लीस्ट हैप्पी। हरिजन सेवक संघ, एक्चुअली जब ये बनाई गई थी पहले इसका नाम रखा गया था ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। जब डिप्रेस्ड क्लास के लिए बोला था BR अम्बेडकर ने कि उनके लिए अलग से वोटर लिस्ट बनाया गया, यानी कि उनके लिए अलग से जैसे मुस्लिम्स के लिए बनाया गया था इलेक्टोरेट, तो उसने बोला था कि डिप्रेस्ड क्लास के लिए अलग से इलेक्टोरेट बोलोगे। इसके अगेंस्ट गांधी जी थे कि उसने बोला था कि ये हिंदू कम्युनिटी में डिवाइड करने के लिए है, इसीलिए ये लाया गया। तो उसने फिर अनटचेबिलिटी के खिलाफ एक लीग निकाली थी, उसका नाम रखा गया ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, जिसको फिर नाम रखा गया हरिजन सेवक संघ। हरिजन मतलब चिल्ड्रन ऑफ गॉड। ये बनाई गई थी 30 सितंबर 1932 व्हेन गांधी जी वाज ऑन फास्ट इन येरावाड़ा जेल। गंगा अवलोकन म्यूजियम इनॉग्रेट किया गया बाय प्राइम मिनिस्टर ऑन गंगा रिवर। द म्यूजियम इज लोकेटेड एट चांदीघाट, हरिद्वार। एस्ट्रोसैट वाज द फर्स्ट मल्टी वेवलेंथ सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन 2015। तो इसका 5 साल कंप्लीट हो गए। IS ऑफिसर PD वघेला वाज अपॉइंटेड एज ट्रे चेयरमैन। ट्रे मतलब टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑफ इंडिया। बुके ऑफ फ्लावर्स एक बुक रिटन बाय डॉक्टर कृष्णा सक्सेना, इसको लॉन्च किया राजनाथ सिंह ने। एक स्कीम लाइवलीहुड जनरेशन प्रोग्राम फॉर रिटर्न माइग्रेंट वर्कर्स ड्यू टू COVID-19 पेंडेमिक लॉन्च की गई बाय नागालैंड स्टेट। स्टेज 2 ऑफ जगा मिशन। जगा मिशन क्या है? ये लाइवेबल हैबिटेट मिशन, जिसमें उड़ीसा के स्लम्स अच्छे बनाए जाएंगे, रहने लायक बनाए जाएंगे, तो ये उड़ीसा के CM ने लॉन्च किया है। YSR जालाकाला स्कीम टू हेल्प स्मॉल एंड माइग्रेंट फार्मर्स, ये किसने लॉन्च किया? आंध्र प्रदेश स्टेट ने। वेदांतु ये एक ऑनलाइन ट्यूटरिंग प्लेटफॉर्म है जिसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया आमिर खान को। इंडस्ट्री स्पॉटलाइट रिपोर्ट एक निकाला गया जो इंडस्ट्रीज के लिए निकाला जाता है, ये किसने प्रिपेयर की? SIDBI+ ग्रिफ हाईमॉक। एक ब्रिज बनाया गया केबल स्टेट ब्रिज अक्रॉस दुर्गम चेरुवू लेक, इनॉग्रेट किया गया कहाँ पे? तेलंगाना में। डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 फेस्टिवल इनॉग्रेट किया गया बाय अमित शाह। मैरीटाइम यूनियन ऑफ इंडिया प्लस यूनाइटेड नेशन ने पार्टनरशिप की है टू असिस्ट सेलर्स स्ट्रैंडेड ऑन शिप्स ड्यू टू COVID-19। फर्स्ट वेयरहाउस कमोडिटी फाइनेंस ऐप बनाई गई बाय HDFC बैंक। रशियन ग्रैंड प्री जीता है मर्सिडीज ड्राइवर वाल्टरी बोटास ने। पर्यटन संजीवनी स्कीम आसाम ने लॉन्च की है, जिसमें 1 लाख से 20 लाख तक का लोन दिया जाएगा टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाने के लिए। इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे 30 सितंबर को मनाया जाता है। थीम रहेगा फाइंडिंग द वर्ड्स फॉर द वर्ल्ड इन क्राइसिस। वर्ल्ड हार्ट डे 29 सितंबर को मनाया जाता है। इस साल का थीम रहेगा वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन इसको मनाता है, तो इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑन फूड लॉस एंड वेस्ट रिडक्शन 29 सितंबर को मनाया जाता है। थीम इस साल का रहेगा स्टॉप फूड लॉस एंड वेस्ट फॉर पीपल फॉर द प्लैनेट। 2 देहांत हो गई है। सैयद अनवरा तैमूर आसाम की फर्स्ट एंड ओनली वुमेन CM, उनकी देहांत हो गई। डॉक्टर ईशर जज अहलुवालिया एक इकोनॉमिस्ट है, पास अवे। ये दोनों पूछे जा सकते हैं कि सैयद अनवरा कौन थी और डॉक्टर ईशर जज कौन थी। जसवंत सिंह की भी रिसेंटली देहांत हो गई है। तो होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।
थैंक यू वेरी मच। रिवाइज ज़रूर कीजिए और वीडियोज़ को जितना हो सके लाइक शेयर कीजिए।